हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर सुरेंद्र कंसली ज्योतिष आचार्य ज्योतिष की इस नई श्रृंखला में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज बात करेंगे हम कुंभ राशि की और कुंभ राशि में देखते हैं कि कुंभ राशि में जो शनि का जो गोचर है ठीक मन के ऊपर इस समय चल रहा है, जिसका प्रभाव कि इस समय कुंभ राशि के जातकों में लगातार बना हुआ है। मन का प्रभाव सबसे ज्यादा इफेक्ट करता है और मन का प्रभाव कई रूप से इफेक्ट करता है। उसमें सारी चीजें आती हैं, करियर से संबंधित भी आते हैं, स्वास्थ्य से संबंधित भी आता है। तो एक विशेष जागृति से संबंधित भी उस समय एक तनाव बना रहता है। ये जो जो स्थिति है और ये जो समय है, ये समय अंतराल के साथ साथ में ठीक 29/3/2025 को यहाँ से जो शनि है वो ठीक जो है दूसरे स्थान में गोचर कर जाएंगे। दूसरे स्थान में जब गोचर करेंगे तो ये एक बेहतर गोचर की स्थिति होगी, इसलिए कि जब भी शनि दूसरे, पांचवें और नौवें स्थान में जाता है तो ये कहा जाता है कि शनि जब चंद्रमा से वो ठीक दूसरे, पांचवें और नौवें स्थान में जाता है तो वहां पर जो एक चांदी का पाया बनता है। चांदी का पाया का मतलब ये है कि विशेष समृद्धि उस समय उस राशि के लोगों को आ जाती है। शनि के ही जो चार पाए हैं उनमें से एक चांदी का पाया है। ठीक दूसरा स्थान यहाँ पर 29/3/2025 को यहाँ पर चांदी के पाए में शनि गोचर करेंगे। ये आपके लिए एक विशेष गोचर होगा और जो कि आपकी धन में वृद्धि करेगा, आपके घर में समृद्धि लाएगा, आपके घर को बहुत अच्छा बनाएगा और साथ साथ में कई सारी चीजें जो आपके साथ में चल रही थी उन प्रभावों को, उन जो गलत प्रभाव थे वो दूर होते जाएंगे। ये प्रभाव रहेगा सेकंड हाउस में शनि के गोचर का। इसके साथ साथ में मैं ये बताना चाहूंगा कि ये जो कुंभ राशि है ये 3 नक्षत्रों से बनी हुई है। यदि पूर्वा भाद्रपद को देखा जाए तो पूर्वा भाद्रपद ये नक्षत्र, यहाँ पर 3 इनके चरण हैं। इसके बाद जो शतभिषा है, शतभिषा के 4 चरण हैं और उसके बाद जो धनिष्ठा है उनके 2 चरण हैं। पूर्वा भाद्रपद के जो लॉर्ड हैं इसी नक्षत्र में, ये नक्षत्र जो ये कुंभ के साथ में हैं इनके गुरु हैं। उसके बाद जो शतभिषा नक्षत्र हैं उनके राहु हैं और धनिष्ठा नक्षत्र जो हैं इनके मंगल हैं। इनके अलग अलग स्वामी और अलग अलग जो है इनके देवता भी हैं। अब मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ये राशि बहुत प्रकार से ओतप्रोत राशि है। वो कैसी कि शतभिषा से संबंधित व्यवहार और स्वभाव, उसी प्रकार से पूर्वा भाद्रपद के अनुसार व्यवहार और स्वभाव, और उसी प्रकार से धनिष्ठा के अनुसार स्वभाव और व्यवहार, ये सारी चीजें इन राशि के वालों के साथ में देखी जा सकती हैं। जो धनिष्ठा नक्षत्र में है उनमें मंगल का प्रभाव और नक्षत्र का प्रभाव स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। इसी तरह से शतभिषा वाले नक्षत्र में का प्रभाव और स्वभाव देखा जा सकता है। पूर्वा भाद्रपद में पैदा होने वाले जो कुंभ राशि के हैं उनके साथ में उनका स्वभाव और व्यवहार स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। जो यदि हम नक्षत्रों की गणना करें और नक्षत्रों का ही कैलकुलेशन करें और उसी में यदि रिसर्च करें और उसी से राशि को देखें तो 3 नक्षत्र जो अलग अलग हैं इनके जो स्वभाव के अनुसार एक ही राशि के लोग अलग अलग स्वभाव के देखे जाते हैं। अब चलिए चर्चा करते हैं कि इस राशि में जनवरी और फरवरी में विशेष क्या अंतर है। उसमें से सबसे बड़ा अंतर आपको मैं दिखाऊंगा कि इस समय मंगल का है। मंगल जो है इस समय नीच के चल रहे हैं और ठीक आपकी राशि से छठे स्थान में है। छठा स्थान जो ऋण, रोग और शत्रु का होता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्थान यहाँ पर बन जाता है। इस स्थान में कई प्रकार के उतार चढ़ाव आते हैं। कहा जाता है कि जिसका ये छठा स्थान अच्छा होता है, छठे स्थान में यदि अच्छा होता है और वहां पर जो है एक अच्छी सामंजस्य बनती है तो उससे हमारे हमारे जो पूरा जो लाइफ है उसके कई सारे चीजें लाइफ में अपने आप सुलझ जाते हैं। छठा स्थान हमारे रिश्तेदारों का होता है। छठे स्थान से हम वो चीजें देखते हैं जिनसे कि हमारे जीवन में सुख शांति रहती है। सुख शांति रहने के लिए हमारा अपना स्वास्थ्य भी है, सुख शांति रहने के लिए हमारी अपनी समृद्धि भी है और सुख शांति रहने के लिए लोग हैं जिनसे कि हमारा सौहार्दपूर्ण व्यवहार रहे। यदि ये सारी चीजें अच्छी कैलकुलेट हो जाती हैं लाइफ में तो लाइफ अच्छे तरह से आगे बढ़ना शुरू हो जाती है। लेकिन जो ये ऋण, रोग और शत्रु का स्थान है, यदि यहाँ पर किसी तरह से भी यहाँ पर सही स्थिति नहीं है तो जीवन में आदमी गरीब भी बनता है, आदमी के कई लोगों से झगड़े भी होते हैं
और कई प्रकार की शत्रुता और कई प्रकार से लीगल केसेस भी इसी स्थान से आते हैं। अब यहाँ पर मंगल का गोचर होना और मंगल पुष्य नक्षत्र में रहना ये बताता है कि ये स्थान से इस स्थान में इस समय जो मंगल का गोचर है, मंगल की जो दृष्टि है वो आपके भाग्य स्थान पे, मंगल की दृष्टि जो आपकी अष्टम दृष्टि यहाँ पर भी पड़ रही है। इससे ये होता है कि अष्टम दृष्टि मंगल की यदि आपके ठीक लग्न भाव में है, यदि आपकी राशि के ऊपर है, तो आंखों में दर्द होना, सिर में दर्द होना और कई प्रकार से छोटी छोटी चीजों में भड़क जाना व बीपी हाई होने के लक्षण भी इसमें दिखाई देते हैं। तो ये मंगल का जो प्रभाव है राशि के ऊपर वो स्पष्टता 21 जनवरी तक है। 21 जनवरी के बाद मंगल ठीक जो है इधर स्थान में चले जाएंगे और यहाँ पर जाकर के जो बकरी अवस्था में होंगे, फिर मंगल का प्रभाव यहाँ पर दोबारा इसी स्थान में आएगा। ये 2 अप्रैल को इस तरह से रेट्रोग्रेड की स्थिति में और मंगल की ये स्थिति जो है लगातार बढ़ने वाली यहाँ पर रहेगी। इस तरह से मैं ये बताना चाहूंगा कि जो ये स्थिति है मंगल के साथ में पुष्य नक्षत्र में है और रेट्रोग्रेड अवस्था में मंगल जाएंगे आपके पंचम हाउस में, तो पंचम हाउस के साथ में भी प्रभाव दिखाएंगे। पंचम स्थान हमारा एजुकेशन का होता है, एजुकेशन का है। पंचम स्थान हमारी प्लानिंग का है। पश्चिम स्थान से हम हायर चीजों को देखते हैं। पंचम स्थान से हम अपना जो संतान पक्ष देखते हैं। पंचम स्थान से हम कई वो वृद्धियां देखते हैं जो हमारे जीवन में जिनको हम शुरुआत करने जा रहे हैं। इसके साथ साथ में पंचम स्थान से पूर्वार्ध भी हम देखते हैं। तो जो मंगल का रेट्रोग्रेड यहाँ पर जो 21 जनवरी को जाएगा, इससे भी पता चलता है कि हमारे जो पेट से संबंधित चीजें हैं, पेट में प्रभाव होना, उसके साथ साथ में इनडाइजेशन सिस्टम यहाँ पर प्रभावित होता है। साथ साथ में आंतों से सिस्टम जो है यहाँ पर मंगल प्रभावित कर सकते हैं, क्योंकि पंचम स्थान, छठा स्थान, आठवां स्थान और 12वां स्थान, इनसे हम डाइजेशन की जो अपना पेट से संबंधित चीजों को भी यहाँ पर देखते हैं। इसलिए जो है इस समय कुंभ राशि वालों के लिए स्पेशली मैं कह रहा हूँ कि उनको विशेष रूप से अपने पेट का, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना जरूरी है। ये सारी चीजें प्रभावित कर सकता है, क्योंकि अष्टम दृष्टि यहाँ पर है। इसके साथ साथ में जो यहाँ जो स्थिति है, ठीक आपका लग्न जिसे कहेंगे, यहाँ पर शनि का पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र है, यहीं पर शनि का शुक्र का भी गोचर है। शुक्र थोड़े दिनों में 27 जनवरी को यहाँ पर उच्च के हो जाएंगे सेकंड हाउस में आकर, और शुक्र की जो ये स्थिति होगी ये बड़ी अच्छी होगी। इसलिए उत्तरोत्तर जो मई जून तक जो समय होगा ये कुंभ राशि वालों के लिए अच्छा रहने वाला है। इसके साथ साथ में जो आपकी राशि से संबंधित यहाँ पर सूर्य का गोचर हो रहा है। सूर्य का गोचर यहाँ पर 14 जनवरी को ठीक आपके द्वादश हाउस में, आपकी राशि से द्वादश हाउस में है। यहीं पर जो है 24 जनवरी को बुध भी आ जाएंगे। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर सूर्य का गोचर कई कारणों से तो अच्छा भी है, लेकिन कुछ कारणों से यहाँ पर ये है कि सूर्य से वहाँ पर आंखों में जलन हो सकती है, आंखों में थोड़ी कमजोरी हो सकती है। इसलिए आई ड्रॉप डालें या अपने उस चिकित्सक को जरूर दिखाएं। यहाँ पर राहु का, यहाँ शनि और यहाँ सूर्य, ये तीनों जो गोचर हैं विशेष रूप से आपके जो दिमाग को, आपके जो उसको प्रभावित करने वाले होंगी, ईएनटी को। इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखने की ये स्थिति आपके साथ बनेगी। फिलहाल जो स्थिति है कुल मिलाकर के यदि कुंभ राशि वालों को देखें तो बेहतर की स्थिति ये है कि कुंभ राशि का जो ये चांदी का पाया है, जो सेकंड स्थान में जब 29 मार्च 2025 को यहाँ पर जाएंगे, ये बेहतर की स्थिति बनेगी। और इससे मुझे लगता है कि जो 2026 और 27 है, ये बहुत अच्छी रीच उस समय बना सकते हैं अपनी मेहनत के जरिए। और इसके साथ साथ मेहनत के साथ में यदि लगातार ये अच्छा काम करते रहते हैं, अच्छी फील्ड में चाहते हैं, अच्छी तरफ अच्छी डायरेक्शन रहती है, तो बहुत अच्छा ये ग्राफ बनने वाला है, जो कि आपको कई 2026-27 में एक अच्छी पद प्रतिष्ठा भी देगा, आपका व्यापार भी बढ़ेगा और साथ साथ में आपका अट्रैक्शन भी बहुत अच्छा रहेगा। थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर सुरेंद्र कंसली। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है 9868280191। आप डायरेक्ट मुझे बात कर सकते हैं। आपके साथ कॉल पे बात करेंगे, आपका देखेंगे कि आपका क्या लग्न है और कुंडली में देखेंगे कि क्या दशाएं चल रही हैं, उससे आपके सारे ग्रहों की भी एक एक करके एनालिसिस करेंगे और वो जो एनालिसिस होगा आपको आप तक पहुंचाया जाएगा। मुझे लगता है वो पुष्ट वार्ता आपको अच्छी लगेगी और उसके साथ साथ में आप उसमें संतुष्ट महसूस करेंगे। जब तक पूर्ण वार्ता आपके साथ में होती है तब तक आपके साथ बात करते हैं। थैंक यू वेरी मच। आप सभी लोगों का आभार, आप सभी लोगों का धन्यवाद।